मैं योगेंद्र गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है 100 एपिसोड पूरे किए, बीजेपी का साफ दावा है, प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि मैंने लोगों की समस्याएं, उनके उत्थान की चीजें, एक मुझे वो रूट लाइन मिली ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं, और बीजेपी का साफ कहना है कि इसे विपक्ष को तूल नहीं देना चाहिए क्योंकि गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहा। इस एपिसोड को 100 एपिसोड हैं, पूरे कार्यक्रम को अगर देखें तो इसमें गैर राजनीतिक चीजें ही रही हैं, हमेशा जनता की बात की गई है और जनहित की बातें की गई है। ये साफ दावा है सरकार का भी और बीजेपी का भी। फिर क्यों विपक्ष को आपत्ति है इस पे? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर झूठ बोलना और जुमले फेंकना, इसमें उनकी पीएचडी है, और ये मन की बात जो कार्यक्रम है एक तरह से उसी को परिलक्षित करता है। एक बात बताइए मुझे आप, हमारे भारत राष्ट्र में जो व्यक्ति सिर्फ मन की बात करता है, जन की बात नहीं करता, जनता की बात नहीं सुनता, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी से बहुत सीधा सवाल है कि अगर वो मन की बात करते हैं तो 2014 में उन्होंने जो बातें की थी, 2019 में जो उन्होंने बातें की थी, क्या वो उनके मन की बात नहीं थी? अगर वो उनके मन की बात थी तो आज इस 100वें एपिसोड पर अच्छा होता अगर वो 2014 में जो पहला एपिसोड उन्होंने दिया था देश को, और उस समय जो देश को वादे किए थे, अगर उन सारे वादों को बात याद करके अगर वो 100वें एपिसोड में उनकी तुलना करते और ये कहते कि मैं पहले एपिसोड से लेकर यहां तक मैंने जो जो वादे किए थे वो कहां तक मैंने पूरे किए, तो शायद ये सार्थक होता। लेकिन उन पर बात ही नहीं करना चाहते, ना वो महंगाई पे बात करना चाहते, वो ना उन जुमलों और वादों को याद रखना चाहते जो बड़े बड़े उन्होंने फेंके थे कि बहुत ही महंगाई के बार अब की बार मोदी सरकार, ना वो पेट्रोल डीजल की बात करना चाहते, ना वो गैस सिलेंडर की बात करना चाहते हैं, ना वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करना चाहते हैं, ना वो डॉलर की बात करना चाहते हैं, ना वो रुपए की बात करना चाहते हैं, ना वो सामाजिक समरसता की बात करना चाहते हैं, ना वो महिला अस्मिता की बात करना चाहते हैं, ना वो कानून व्यवस्था की बात करना चाहते हैं। इसलिए योगेंद्र जी, विरोध सिर्फ इसलिए है कि आप अगर 100 बात मन की ही बात कर रहे हैं तो मन की बात कब तक करते हैं? 9 साल हमें हो गए 100 एपिसोड सुनते हुए। अब जन की बात करिए, जनता की बात करिए और जनता की आवाज को सुनकर उस पर अपनी बात करिए। चलिए, मैं गुप्ता साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये कहने, मुझे कोई संकोच नहीं है, महंगाई राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट महज एक हमदर्दी जताई जा सकती है, आप उसमें कह सकते हैं कि वोट को कैसे साधा जा सकता है, बाकी एक्चुअल में जो राहत मिलनी चाहिए पब्लिक को महंगाई से, अब हर व्यक्ति कहता है सब परिस्थितियां हैं, डेवलपमेंट है, इस वजह से सब कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप विपक्ष में होते हैं तो विरोध करना शुरू कर देते हैं, कोई पार्टी हो चाहे। खैर, लेकिन बात मन की बात की, मन की बात में गैर राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है बीजेपी से, और अभी शैलेंद्र धाबाई जी ने कहा भी कि जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब भी उन्होंने दिया। तो आंकड़े हर कोई पेश करना चाहता है, आंकड़ों के हिसाब से अगर यकीन किया जाए तो उसमें भी कहीं संदेह है, या यकीन किया जाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल पब्लिक डोमेन में जो आंकड़े हैं वो सत्य होंगे? नहीं, देखिए, आंकड़े अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन आंकड़े आपकी कहानी के पोल भी खोलते हैं। शैलेंद्र धाबाई जी ने भी बेरोजगारी के आंकड़े यहां पर पेश किए। मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट कर पाता तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ के देश में शैलेंद्र धाबाई जी के आंकड़ों के अनुसार 180 करोड़ को रोजगार मिल चुका है। बहुत अच्छी बात है, आपने राम राज्य ला दिया। पर अब शैलेंद्र धाबाई जी, मुझे ऑन एयर एक बात बता दीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि 35 करोड़ मुद्राएं मिले, 1 से 2 हमारे रोजगार मिला, 70 करोड़ वहां मिला, 30 करोड़ वहां मिला, 20 करोड़ वहां मिला, तो भाई आप ही की सरकार 80 करोड़ लोगों को ये मानते हुए कि वो इस लायक नहीं है कि अनाज खरीद सके, 5 किलो अनाज दे रही है पेट भरने के लिए, तो कहां गए आपका रोजगार, कहां गए आपके रोजगार की योजनाएं? अब आप महंगाई की बात करते हैं, देखिए आप आंकड़े गिनाते हैं, पर जरा ये देखिए जाकर के आम जनता को क्या चाहिए होता है? खाने का तेल चाहिए होता है, याद करिए खाने का तेल 200 रुपए के पार है। आम आदमी को क्या चाहिए होता है? आप उनकी बात करिए ना, जो आम आदमी को जरूरत होती है। आप उनकी बात नहीं करते, आंकड़े गिनाना शुरू कर देते हैं। अब आप कहते हैं मन की बात। देखिए, मन की बात, भाई जन की बात करने की आवश्यकता है, और जनता को क्या चाहिए? जनता को राहत चाहिए होती है, जनता को सस्ताई चाहिए होती है, जनता को रोजगार चाहिए होती है। क्या आपके पूरे उस एपिसोड के अंदर जनता की कोई बात होती है? और अगर आप कहते हैं कि वो जनमानस से जुड़ते हैं, तो मुझे बताइए कि मन की बात के 100वें एपिसोड तक कोई एक जन जुड़ा वहां पर? आप बाकायदा कुछ लोगों के वहां पर
कोट करते हैं जिनका पता नहीं होता कि उन्होंने कहा है कि नहीं करा, उनके आधार पर एक स्टोरी बनाई जाती है, उसको आप प्लान कर देते हैं वहां पर। और दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि आप जनता की बात सुनते हैं, तो मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है शैलेंद्र भाई जी, 9 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री जी को, 9 वर्षों में ये जो बैठे हैं पत्रकार, योगेंद्र जी जैसे बाकी अन्य पत्रकार, वो भी जनता की बात को सामने रखते हैं। इन 9 वर्षों में क्या प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 100 एपिसोड कर लिए, पर इन 9 वर्षों में क्या एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ओपनली सवाल पूछा जा सकता हो? अगर कुछ उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं तो दिए हैं फिल्म स्टारों को, उन्हें कितनी नॉलेज है उसकी। तो मेरा कहना यही है कि मन की बात का मतलब यह है कि देश जो मैं कहता हूं वो सुने, जो मैं कहता हूं उसको सत्य मान ले, जो मैं कहूंगा उसकी बात के स्टैंप लगा दे। लेकिन देश क्या चाहता है, जन क्या चाहता है, उसकी बात ना प्रधानमंत्री सुनते हैं, ना उसकी बात करते हैं, और ना भारतीय जनता पार्टी वाले उसकी बात करना चाहते। क्यों? अंत में कह रहा हूं मैं आपको कि रोजगार के जब आप बात करते हैं तो इसी संसद में पकोड़े को रोजगार बनाया गया था। कितने भाजपा के विधायक, एमएलए, मिनिस्टर हैं जिनके बच्चे पकोड़े बेचते हैं, और एक और कोट किया गया था संसद के अंदर कि इस वर्ष में इतनी टैक्सें भी की है, इतने टैक्स, इतने ड्राइवर है, वो भी रोजगार है। आप रोजगार की किस परिभाषित करते हैं? आईआईटी करने वाले, नासा में जाने वाले बच्चों की जगह पर रोजगार गिनाया जाता है हमको पकोड़े तलने का, रोजगार गिनाया जाता है टैक्सी चलाने वालों का। यह सोच है कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर